खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। उसने अपने आप को कुर्बानी चढ़ाकर कतई तौर पर यही किया। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इब्रानियों के नाम खत उसका 7वां बाब 25वीं आयत से लेकर 8वें बाब की 6ठी आयत तक। इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें मुकम्मल तौर पर निजात दे सकता है, क्योंकि उनकी शफाअत के लिए वो दायमन जिंदा है। चुनांचे हमारा काहिने आज़म होना भी ऐसा चाहिए था कि वो मुकद्दस, मासूम, बेरिया, गुनाहों से अलहदा और अफलाक से भी मुत्ताल किया गया हो, जो सरदार काहिनों की तरह इसका मोहताज ना हो कि हर रोज़ पहले अपने और फिर कौम के गुनाहों के लिए ज़बीहे चढ़ाए, क्योंकि उसने एक बार कतई तौर पर यही किया जब उसने अपने आप को चढ़ाया। क्योंकि शरीयत तो कमज़ोर आदमियों को काहिने आज़म मुकर्रर करती है, मगर वो कामिल कलाम जो शरीयत के बाद हुआ उस बेटे को मुकर्रर करता जो दायमन मुकम्मल है। बयान रवा का नफ्से मजमून ये है कि हमारा एक ऐसा काहिने आज़म है जो आसमान पर तख्ते हशमत की दहनी तरफ बैठा है और मक़दिस और उस हकीकी मस्किन का खादिम है जिसे खुदावंद ने नस्ब किया, ना कि इंसान ने। क्योंकि हर काहिने आज़म इस वास्ते मुकर्रर होता है कि नज़रें और कुर्बानियाँ गुजराने, इसलिए वाजिब है कि इसके पास भी गुजराने को कुछ हो। बस अगर वो ज़मीन पर होता तो हरगिज़ काहिन ना होता, इसलिए कि शरीयत के मुआफिक गुजरानने वाले मौजूद हैं जो आसमानी चीज़ों के नमूने और साए की खिदमत करते हैं। चुनांचे जब मूसा मस्किन बनाने को था तो उसने ये हिदायत पाई कि होशियार हो और सब चीज़ें उस नमूने की बना जो तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था। अब जिस कदर वो उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा है जो बेहतर वादों से मुस्तहकम है, उस कदर उसने बेहतर खिदमत पाई है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, देख मैं आया हूँ कि तेरी मर्जी बजा लाऊं। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 40 उसकी 7वीं से 10वीं और फिर 17वीं आयत। कुर्बानी या नजराना तूने नहीं चाहा, लेकिन तूने मेरे कान खोले हैं। सोख्तनी कुर्बानी या खता का ज़बीहा तूने नहीं मांगा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, किताब के तुमार में मेरी बाबत लिखा है। ऐ मेरे खुदा, मैं इसमें खुश हूँ कि तेरी मर्जी बजा लाऊं और तेरी शरीयत मेरे कल्ब के ऐन दरमियान है। मैंने बड़ी महफिल में सदाकत की बशारत दी है। देख है खुदावंद, तू जानता है मैंने अपने लबों को बंद नहीं रखा। जितने तेरे तालिब हैं वो सब तुझसे खुश हों और शादमानी करें और तेरी निजात के मुश्ताक हर वक्त कहा करें, खुदावंद की ताज़ीम हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मुबारक हैं वो जो खुदा के कलाम को सुनकर उसे अच्छे और नेक दिल में संभाले रहते हैं और साबित कदमी से फल लाते हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 3रा बाब 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। और यीशु अपने शागिर्दों के साथ झील की तरफ चला गया और जलील से एक बड़ा हुजूम पीछे हो लिया और यहूदिया और यरूशलेम और इदूम और उर्दन के पार और सूर और सैदून के गिरदोनवा से भी बहुत खलकत उसके बड़े कामों की खबर सुनकर उसके पास आई। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा, हुजूम के सबब से एक छोटी कश्ती मेरे लिए तैयार रहे ताकि वो मुझे दबा ना डालें,
क्योंकि वो बहुत लोगों को शिफा देता था, इसलिए कि जितने बीमारियों में मुब्तला थे वो उस पर गिरे पड़ते थे कि उसे छू लें। और नापाक रूहें जब उसे देखती थीं उसके आगे गिर पड़ती और पुकार कर कहती थीं कि तू खुदा का बेटा है, और वो उन्हें बहुत धमकाता था कि मुझे मशहूर ना करना। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।